हमारे पास कुछ विलोम शब्द हैं तो इनको जानना है और इनके अर्थ को देखते हैं। आदर्श। आदर्श को आपको समझ में आया होगा। आदर्श का मतलब क्या होता है कि आदर्श व्यक्ति यानी कि अनुशासित व्यक्ति, हम इसे बोल सकते हैं आदर्श यानी कि अनुशासित। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यथार्थ, यानी कि वैसे का वैसा ही। देखो, एक व्यक्ति क्या होता है, सुबह ही 6 बजे उठता है, अपना सारा काम जल्दी जल्दी खत्म करता है, तो वो क्या हो गया? अनुशासित हो गया। और एक व्यक्ति वो है जो डेली 8 बजे उठता है और उसे बोलने के बावजूद डेली उसके मम्मी पापा से बोलते हैं कि सुबह ही जल्दी उठा करो, जल्दी उठा करो, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो वो यथार्थ यानी कि वैसे का वैसा ही है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि आदर्श और यथार्थ में कैसे है। अनुग्रह, दूसरा विलोम शब्द जो हमारे पास है अनुग्रह, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विग्रह। और एक महत्वपूर्ण विलोम है, विग्रह का मतलब होता है तोड़ना, अनुग्रह का मतलब होता है बनाना, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आच्छादित, यानी कि कोई चीज आच्छादित है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनाच्छादित। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनाच्छादित हो जाएगा। नेक्स्ट है उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब क्या होगा? यानी कि महत्वपूर्ण है। और अनुपयुक्त का मतलब क्या होगा? कि यह हमारे काम की नहीं है, यानी कि महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है उत्तरायण। उत्तरायण का क्या होता है? जैसे उत्तर, उत्तर का अगर अपोजिट आप बताओगे तो दक्षिण होगा, तो उसमें यण लगा दो तो दक्षिणायन। ठीक है। उपयुक्त, उपभुक्त, इसका नेक्स्ट क्या है? उपभुक्त, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनुपभुक्त। देखो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? यहाँ पर प्रयोग किया गया है किसका? अभी हमने पढ़ा था किससे बना सकते हैं हम विलोम शब्द को? उपसर्ग से। तो यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखो किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या था? उप, और उप को किस में चेंज कर दिया गया है? अनुप में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि उपभुक्त को अनुभुक्त में चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट है एडी। इसका विलोम शब्द क्या बन जाएगा? चोटी। कैसे बन जाएगा? एडी, क्योंकि एडी कहाँ होती है? हमारे पैर में, और पैर कहाँ है? नीचे, और चोटी कहाँ होती है? ऊपर, तो यानी कि नीचे का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट है औपचारिक और अनौपचारिक, यानी कि औपचारिक से हमें समझ में आता है कि ये औपचारिक है कि इसे करना ही करना है, और अनौपचारिक ये जरूरी नहीं है। औपचारिक का मतलब क्या होता है? जरूरी, और ये अनौपचारिक क्या हो जाएगा? जरूरी नहीं है। ईशत और अलम, ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तामसिक और सात्विक, ये भी एक महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको इसमें मैंने 2 इंपॉर्टेंट बताए हैं, एक अनुग्रह ये वाला, और एक तामसिक जिसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सात्विक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से विलोम शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आगे देखते हैं, तुकांत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तुकांत। देखो तुकांत के सामने किस उपसर्ग का प्रयोग कर लिया गया है? ए का। तो आपको ऐसे भी ध्यान में रखना है, कई बार आपको विलोम शब्द में ऐसे भी दिखाई देगा कि उस शब्द के पहले ए उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और वो विलोम शब्द बन जाएगा। नूतन, नूतन क्या होता है? नया, और पुरातन का मतलब क्या होता है? पुराना। नेक्स्ट है दीर्घकाय। दीर्घ का मतलब क्या होता है? यानी कि काय का मतलब शरीर, जिसका शरीर बड़ा है। और कृशकाय, कृशकाय, कृश का मतलब क्या होता है? रोगी, यानी कि जिसका शरीर रोगों से मुक्त है, यानी कि वो कैसा हो जाएगा कि सुस्त वगैरह पड़ा हुआ, तो उसे कहा जाता है कृशकाय। ठीक है। ज्योति में,
ज्योति में क्या होता है, यानी कि प्रकाश, और तमो में, तम का मतलब क्या होता है, अंधकार, तो तमो में। तो आप लोगों को ऐसे भी ध्यान में रखना है, क्योंकि तम आप लोगों ने पर्यायवाची में पढ़ा होगा। तम का मतलब क्या होता है, तम, तमस, अंधकार। तो और ज्योति का मतलब क्या होता है, प्रकाश। तो प्रकाश का अपोजिट क्या बताओगे आप लोग, अंधकार, और अंधकार को क्या कहा जाता है, तम। तो इसीलिए यहाँ पर ये विलोम शब्द बन गया है। खंडन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, मंडन यानी कि बनाना। खयात का आएगा खुकियात। देखो खयात का मतलब क्या आएगा, यानी कि प्रसिद्धि। और खुकियात का मतलब क्या आएगा, देखो खुकियात किसे कहा जाता है, डाकू, चोर, लुटेरा, ये इनको खुकियात कहा जाता है। तो उसका अपोजिट आ जाएगा ये कर्मण्य, यानी कि जो कर्म करने योग्य होता है उसे कर्मण्य कहा जाता है। और इसमें ए जोड़कर अकर्मण्य, यानी कि वो व्यक्ति जो कर्म नहीं करता है उसे कहा जाता है अकर्मण्य। कसूरवार, यानी कि जिसने कोई कसूर किया होगा उसे कसूरवार। और बेकसूर, यानी कि जिसने कोई गुनाह नहीं किया है उसे बेकसूर कहा जाता है। गणतंत्र, यानी कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा देश कैसा है, गणतंत्र। हमारे देश की सरकार, हमारे देश में कौन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनता है, और यहाँ पर है राजतंत्र, यानी कि राजा का तंत्र। और गणतंत्र वह होता है जो जनता का तंत्र होता है, जिसे जनता चुनती है, उसे गणतंत्र कहा जाता है। दुर्दांत कहा जाएगा शांत। दुर्दांत यानी कि परेशान, हल्ला बोल करने वाला, और शांत यानी कि चुप रहने वाला। तो इस तरीके से ये विलोम शब्द आपसे पूछे जाते हैं। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब क्या होता है कि जो हमेशा गलत सोचता हो, उल्टा सोचता हो, उसे नकारात्मक कहा जाता है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा सकारात्मक, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, अच्छा ही सोचता है। देखो आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे होंगे, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो कई बार आपको ये चीज़ बोलेंगे कि नहीं तेरे से नहीं होगा, छोड़ दे तो तैयारी। तो क्या आप उसके बोलने से छोड़ दोगे, क्योंकि वो आपके अंदर क्या चीज़ दे रहे हैं, नकारात्मक सोच भर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं सोचना है, और सोचना क्या है कि नहीं हमें एग्जाम पास करना है और आगे बढ़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सकारात्मक हो जाएगा। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विग्रह। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विग्रह का मतलब क्या होता है, देखो दो शब्द जो है, मान लिया मेरे पास उदाहरण के लिए पाठशाला, अगर मैं इस शब्द को दो शब्दों में तोड़ दूं, पाठ प्लस शाला, तो ये क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, विग्रह बोलते हैं। यानी कि दो शब्दों को अलग करना ही क्या कहलाता है, हमारा विग्रह कहलाता है। नेक्स्ट है स्वकीय, तो परकीय, ठीक है। श्रव्य, दृश्य, श्रव्य और दृश्य। नेक्स्ट आ जाएगा स्वीकृत, अस्वीकृत। विसर्जन, हान। विसर्जन तो आप लोगों को पता होगा, विसर्जन क्या होता है। विसर्जन होता है किसी मूर्ति को या किसी भी चीज का विसर्जन कराना, यानी कि पानी में छोड़ देना, तो उसका विसर्जन हो जाएगा। वैतनिक, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। वैतनिक क्या होता है, जिसे वेतन मिलता हो उसे वैतनिक कहा जाता है। अवैतनिक, जिसे वेतन नहीं मिलता हो उसे क्या कहा जाता है, अवैतनिक कहा जाता है। शूद्र का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विशाल, यानी कि बहुत बड़ा। क्षणिक,
यानी कि पल भर। क्षणिक क्या आ जाएगा? पल भर। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा शाश्वत, यानी कि शाश्वत का मतलब होता है जो कभी भी ना मरे, यानी कि नश्वर, अमर रहने वाला। मूक यानी कि जो बिल्कुल चुप रहता हो, और वाचाल बहुत अधिक बोलने वाला। तो ये कुछ विलोम शब्द और थे आपके पास, और इसमें दो विलोम शब्द इंपॉर्टेंट है, संधि और वेतनिक, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सल्लज। देखो, लज का मतलब होती है लज्जा, यानी कि शर्म। जिसे शर्म होती है उसे सल्लज बोलते हैं, और जिसे शर्म ना हो उसे क्या बोलते हैं? निर्लज बोलते हैं। जिसे हम बदतमीज कहते हैं तो वो कौन होता है? निर्लज। और जो शर्म करता है, चुप से सुनता रहेगा अपने माता पिता की बात को, उसे क्या कहा जाता है? सल्लज कहा जाता है। तो आपको सल्लज समझ में आ गया होगा। यथार्थ, यथार्थ क्या होता है कि यह ऐसे का ऐसे ही रहने वाला, और कल्पित यानी कि बदलने वाला, यानी कि आज है तो कल नहीं होगा, कल है तो परसों नहीं होगा, यानी कि बदलने वाला। पतनोमुख तो विकासोन्मुख। पूर्णिमा, देखो पूर्णिमा क्या होता है? पूर्णिमा भी वही दिन होता है जिस दिन क्या होता है? चंद्रा और अमावस्या, इसका अपोजिट हो जाएगा। ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है भौतिक। देखो भौतिक, भौतिक को हम क्या कह सकते हैं? फिजिक्स। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। कपटी यानी कि जो धोखा देने वाला इंसान होता है उसे कपटी कहा जाता है। निष्कपट यानी कि जो छल कपट करना नहीं जानता है उसे क्या कहा जाता है? निष्कपट कहा जाता है। खुकियात यानी कि चोर डाकू, जो यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुकियात होता है, यानी कि देखने में जैसे राक्षस वगैरह होता है, उसे खुकियात कहा जाता है। यानी कि विख्यात, और विख्यात क्या होता है? प्रसिद्धि। नेक्स्ट है थलचर, यानी कि जो जमीन पर चलता है उसे क्या कहा जाता है? थलचर। तो ये क्या आ जाएगा? जलचर, यानी कि जल में चरने वाला। निरामीष और सामीश, ये भी महत्वपूर्ण विलोम शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्द्र, आर्द्र का मतलब क्या होता है कि उसमें नमी होना, और शुष्क कि थोड़ी बहुत पानी है, शुष्क होना। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें हमारे 3 विलोम शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जो मैं महत्वपूर्ण आपको बताता हूँ वो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्पायु, यानी कि जिसकी आयु बहुत ज़्यादा कम है उसे कहा जाता है अल्पायु, और जिसकी आयु कम है तो उसका विपरीत क्या बताओगे आप? बहुआयु, यानी कि दीर्घायु। देखो, जब भी आप अपने माता पिता से आशीर्वाद या दादा दादी से आशीर्वाद लेते हो तो वो आपको क्या कहते हैं? आपके सर पर हाथ रख के कि दीर्घायु हो, क्योंकि आप 100 साल तक जिए। तो दीर्घायु का मतलब क्या होता है? कि उसकी आयु लंबी हो। उद्यमी, उद्यमी का मतलब क्या होता है? यानी कि व्यवसाय करने वाला, यानी कि जो व्यवसाय करता है, यानी कि बिजनेसमैन व्यक्ति। तो इसका अपोजिट आ जाएगा निरुधम, यानी कि नी का मतलब क्या आ जाएगा? जो कोई भी व्यवसाय नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है? निरुधम कहा जाता है। औचित्य, यानी कि कोई चीज़ औचित्य है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनौचित्य, यानी कि जरूरी और अनावश्यक वाला ही है ये। निषिद्ध, निषिद्ध का भी ये भी बहुत महत्वपूर्ण विलोम शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आ जाएगा विहित। पाश्चात्य, पाश्चात्य का क्या आ जाएगा? पौर्वात्य। पौर्वात्य ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। पाश्चात्य का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? पौर्वात्य। स्वप्र, स्वप्र का मतलब क्या होता है? यानी कि सोना। और जागरण का मतलब क्या होता है? यानी कि सारी रात जाग कर जागरण करना, यानी कि भगवान का नाम लेना, इसे कहा जाता है। रूपवान, यानी कि जो सुंदर होगा उसे क्या कहा जाता है? रूपवान। और जो सुंदर नहीं होगा, क्योंकि कुरूप, जिसका रूप सुंदर नहीं है उसे क्या कहा जाता है? कुरूप कहा जाता है।
बाढ़ग्रस्त यानी कि वह क्षेत्र जो बाढ़ से यानी कि तूफान पानी से क्या हो गया, ग्रस्त हो गया, उसे बाढ़ग्रस्त कहा जाता है। और सूखाग्रस्त, देखो बाढ़ किससे आती है, पानी से, तो वहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होगी, और सूखा जहाँ पानी की एक भी बूंद नहीं होगी उसे क्या कहा जाता है, सूखाग्रस्त कहा जाता है। वैतनिक जो वेतन लेता है, और अवैतनिक जो बिना वेतन के ही काम करता है। सुसंगठित यानी कि सु का मतलब अच्छा, जिसकी संगत बहुत अच्छी है उसे सुसंगठित बोला जाता है। और कुसंगठित जिसकी संगत बुरी है उसे कुसंगति बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शब्द श्वेत। श्वेत का मतलब क्या होता है, सफ़ेद, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा श्याम यानी कि काला। शुष्क, शुष्क का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि नमी आना, तो आर्द्र। कर्कश यानी कि बहुत ही कमज़ोर, यानी कि ऐसा भंगुर जो आसानी से टूट जाए, यानी कि सुशील यानी कि सौम्य। कर्कश कठोर, बहुत ज़्यादा। अवनत, अवनत का मतलब क्या होगा, जो अवनत हो रहा है यानी कि जो तरक्की नहीं कर रहा है उसे अवनत कहा जाता है। उन्नत जो तरक्की कर रहा है। उधर्व, उधर्व का अपोजिट आ जाएगा अधो। उरण, ऋण यानी कि ऋण का मतलब क्या होता है, ब्याज, और उरण का मतलब होता है जो ब्याज ना हो। अत्यधिक यानी कि बहुत अधिक मात्रा में, और अत्यल्प यानी कि बहुत ही कम मात्रा में। अर्वाचीन यानी कि अर्वाचीन का मतलब क्या आ जाएगा, जैसे आधुनिक, और इसका अपोजिट आ जाएगा प्राचीन। आकीर्ण, आकीर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, आकीर्ण यानी कि जो विकर्ण नहीं है, जिसमें किरण नहीं है उसे क्या कहा जाता है, आकीर्ण यानी कि विकर्ण। विकर्ण। अल्पायु, दीर्घायु, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये विलोम शब्द आपको कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शब्द विलोम शब्द। अनाहुत यानी कि आहूत, जो बिना बुलाए आ जाता है उसे क्या कहा जाता है, अनाहुत। और आहूत जो बुलाकर जिसे हम इनवाइट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, आहूत। एकाग्र यानी कि एकाग्र का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल शांत वगैरह पड़ा होना, यानी कि, और इसका अपोजिट हो जाएगा चंचल। निर्गुण, जिसमें कोई गुण ना हो उसे क्या कहा जाता है, निर्गुण कहा जाता है। और सगुण यानी कि गुणों से भरा हुआ उसे क्या कहा जाता है, यानी कि गुणों के साथ सगुण कहा जाता है। कुरूप, जिसका रूप अच्छा ना हो उसे क्या कहा जाता है, कुरूप। उसका अपोजिट हो जाएगा सुरूप, यानी कि जिसका रूप सुंदर होता है उसे सुरूप कहा जाता है। कर्पण, कर्पण का मतलब क्या होता है, दाता, यानी कि कर्पण यानी कि जो कृपा ना करता हो। और कृपा कौन नहीं करता है, मनुष्य। और दाता, दाता सभी पर अपनी यानी कि ईश्वर अपनी कृपा बनाकर रखता है। निर्लज यानी कि जिसके अंदर शर्म भाव कोई ना हो उसे निर्लज कहा जाता है। सल्लज यानी कि जिसमें शर्म या लज्जा की भावना हो उसे क्या कहा जाता है, सरलज कहा जाता है। संकोच यानी कि कोई कार्य करने में जो संकोच करता हो कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, ये कार्य करूं ना करूं, उसे क्या कहा जाता है, संकोच। असंकोच, जो कोई कार्य करने से पहले कुछ नहीं सोचता है उसे क्या कहा जाता है, असंकोच कहा जाता है। वृद्ध। नेक्स्ट हमारे पास संडतव, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पुंसतव। ठीक है, संडतव का अपोजिट क्या हो जाएगा, पुंसतव। वृद्ध, वृद्ध जो हमारे पास है इसे क्या कहा जाता है, तरुण। तरुण का मतलब क्या होता है, किशोर यानी कि नौजवान। और वृद्ध का मतलब क्या होता है, बूढ़ा। सुक्रम यानी कि जिसके कर्म अच्छे हों उसे क्या कहा जाता है, सुक्रम। और कुकर्म, जिसके कर्म बुरे हों उसे क्या कहा जाता है, कुकर्म। तो आपको ये इसमें समझ में आएगा, जहाँ पर भी कु शब्द लगा है तो कु शब्द जहाँ पर भी लगा है आप उसको ध्यान में रखना, वो होता है बुरी चीज के लिए, यानी कि बुरी चीज के लिए। और जहाँ पर सु लगा हो वो होता है अच्छे के लिए। ठीक है, तो ये आपके विलोम शब्द थे।
विलोम शब्द आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे और समझ में आया होगा विलोम शब्द क्या होता है, विलोम शब्द की परिभाषा क्या होती है और विलोम शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है। कुछ विलोम शब्द हमेशा उपसर्ग बनाने से, उपसर्ग लगाने से भी बनते हैं, तो यह आप लोगों ने कुछ विलोम शब्द हैं वो पढ़े हैं। आगे और कुछ विलोम शब्दों को देख लेते हैं, हमारे पास क्या विलोम शब्द है और कैसे हैं। तो देखते हैं, पहला विलोम शब्द जो हमारे पास बचा है आगे का वो है उपस्थित। तो हमारे पास उपस्थित है और इसका विलोम क्या है, अनुपस्थित। उपस्थित होने का मतलब क्या है कि कहीं पर हाजिर होना, और अनुपस्थित का मतलब है कि कहीं पर अनुपस्थित होना। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा, तो स्कूल में आप जाते हो तो आप अनुपस्थित हो, और अगर स्कूल से छुट्टी कर ली गई है तो आप क्या हो, अनुपस्थित हो। नेक्स्ट देखते हैं उपयोग। उपयोग का मतलब है कि कोई जो हमारी चीज़ उपयोग की है, यानी कि जो जिस वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, उसे उपयोग बोलते हैं। और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दुरुपयोग, यानी कि कोई ऐसी वस्तु जो हमारे प्रयोग की नहीं है, या कोई ऐसी वस्तु जो हमारे प्रयोग की तो है लेकिन उसे हम गलत तरीके से उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है दुरुपयोग। नेक्स्ट है अंधकार। अंधकार, अंधकार का विलोम शब्द हो जाएगा प्रकाश। अरुचि, यानी कि जिसमें रुचि ना हो उसे कहा जाता है अरुचि। ठीक है, यानी कि रुचि। रुचि का मतलब होता है कि किसी चीज को करने की लालसा या लगन होना, उसे ही क्या कहा जाता है, रुचि कहा जाता है। नेक्स्ट है आलस्य। ठीक है, आलस्य का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई किसी काम करने से अपना जी चुराते हैं तो उसे कहा जाता है आलस्य, या हमारा काम करने का मन नहीं करता है। कई बार हम पढ़ाई करते टाइम क्या करते हैं, आलस्य करते रहते हैं और यही काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है और धीरे धीरे सारे एग्ज़ाम निकल जाते हैं और हम किसी भी एग्ज़ाम में पास नहीं होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, आलस्य। और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्फूर्ति, यानी कि फुर्तीला। देखो, एक तो आलस्य होगा कि पड़ा हुआ है, बस पड़े हुए खा ही रहा है, और एक व्यक्ति वो होता है जो क्या करता है कि अपना काम जल्दी जल्दी से खत्म करता है और आगे का काम और देखता है कि हमारे पास कोई और काम तो नहीं बचा हुआ। तो आलस्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्फूर्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है आगम। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, लोप। नेक्स्ट है हमारे पास निष्काम, यानी कि जो किसी काम का नहीं है उसे क्या कहा जाता है, निष्काम। और यहाँ पर आ जाएगा सकाम। स का मतलब यानी कि जो हमारे काम का है या जो साफ सुथरा काम करता है उसे क्या कहा जाता है, सकाम। दोषी, यानी कि जिसने अपराध किया हो उसे दोषी कहा जाता है। निर्दोष, जिसने कोई अपराध नहीं किया है उसे क्या कहा जाता है, निर्दोष कहा जाता है। गृहस्थ, यानी कि जो ग्रह बसाने वाला होता है उसे गृहस्थ कहा जाता है। सन्यासी, यानी कि जो सन्यासी हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं राम 14 साल के लिए क्या हो गए थे, सन्यासी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, अपने घर को छोड़ दिया था। जैसे हम देखते हैं कि साधु संत जो होते हैं वो क्या होते हैं, सन्यासी होते हैं। जवानी, तो जवानी का क्या आ जाएगा, बुढ़ापा। तो ये कुछ विलोम शब्द हमारे पास हैं जो इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और आगे देखते हैं कुछ विलोम शब्दों को। जैसे दुर्बल। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सबल। सबल का मतलब होता है यानी कि बल के साथ। ठीक है, परतंत्र। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। देखो, परतंत्र का मतलब क्या होता है, जो किसी के तंत्र में कार्य करता हो। जैसे राजा, अपनी जो प्रजा है वो किसके अधीन कार्य करती है, राजा के, तो वो क्या हो जाएगा, परतंत्र। और स्वतंत्र यानी कि हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं। हमारा मन जो कार्य करने का करता है हम वही कार्य करते हैं। पढ़ने का मन किया पढ़ा, खाने का मन किया खाया, घूमने का मन किया घूमना। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई रोक रहा है कि नहीं खेलना नहीं है, पढ़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। आप क्या है, स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती, यानी कि पूर्ववर्ती का क्या आ जाएगा, परवर्ती। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है ग्राम्य।
देखो ग्राम्य का मतलब क्या होता है, ग्रामीण, और ग्रामीण जो होता है शब्द बना है किससे, पहले जो गांव के लोग थे वो क्या थे, पढ़ते नहीं थे, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ग्राम्य। और ये हो गया शिष्ट यानी कि सभ्य, जिसे आचरण करने का, अनुशासन करने का ज्ञान होता है, उसे क्या कहा जाता है, शिष्ट। सबल यानी कि बल के साथ, निर्बल यानी कि बल के साथ नहीं, यानी कि बिना बल के उसे क्या कहा जाता है, निर्बल। सलील, सलील का मतलब होगा जो शर्म करता हो, जिसे लज्जा करने की कोशिश करता हो, और ये आ जाएगा अश्लील यानी कि जिसे शर्म या लज्जा नहीं है। नेक्स्ट आएगा श्यामा। श्याम का मतलब क्या होता है, काला, तो श्यामा भी क्या हो जाएगा, काला, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गोरी। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गोरी। शासक, शासक क्या होता है, राजा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, शासित। ठीक है, शासक राजा और शासित उसकी प्रजा। वैमनस्य, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सोमानस्य। मुनाफा, इसका आ जाएगा नुकसान। ठीक है, तो ये भी कुछ और विलोम शब्द हमने देखे हैं, और आगे कुछ विलोम शब्दों को और देखते हैं कि उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे विधवा, विधवा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सधवा। विधवा कौन होती है, जिस औरत का या जिस महिला का पति मर चुका है उसे क्या कहा जाता है, विधवा। और सधवा यानी कि जो जिसका पति अभी जीवित है उसे क्या कहा जाता है, सधवा। मिथ्या, मिथ्या का मतलब क्या होता है कि फैक्ट, जैसे हम जानते हैं कि फैक्ट की ये चीज़ थी है या नहीं है, कि हमें पता नहीं है उसके बारे में, तो सत्य कि कोई चीज़ थी और हमें इसके बारे में पता है और वह क्या है, सत्य है। शयन, शयन का अपोजिट क्या हो जाएगा, जागरण। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सक्रिय, जो सक्रिय यानी कि जैसे अभी हम बात करते हैं ज्वालामुखी, कुछ ज्वालामुखी सक्रिय होती है और कुछ ज्वालामुखी कैसी होती है, निष्क्रिय होती है, यानी कि जिनमें क्रिया होने की संभावना होती है उसे क्या कहा जाता है, सक्रिय। या जो एक्टिव है, ये जो अपने काम में क्रियाशील है उसे क्या कहा जाता है, सक्रिय। तो इसका क्या आ जाएगा, निष्क्रिय, यानी कि जो एक्टिव या क्रियाशील नहीं है अपने काम को लेकर। स्वदेश यानी कि अपने देश का बना होने वाला स्वदेश कहा जाता है, तो विदेशी इसका अपोजिट हो जाएगा। संजीव, इसका क्या जाएगा, यानी कि जो जीवित है उसे सजीव कहा जाता है। और निर्जीव, निर्जीव जो यानी कि जीवित नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ विलोम शब्द देख रहे हैं हम अभी। राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब क्या होता है, जहाँ पर राजा का तंत्र होता है उसे राजतंत्र कहा जाता है। जनतंत्र, जहाँ पर जनता का तंत्र होता है उसे जनतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा गहरा, गहरे का आएगा छिछला। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, क्योंकि गहरा, गहरा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गहरा होगा, और छिछला यानी कि जो थोड़ा बहुत ऊपर उबड़ खाबड़ होता है उसे कहा जाता है छिछला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी भी ये जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम 2020 जनवरी में पूछा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है जातीय। जातीय का क्या आ जाएगा, विजातीय, या इसके साथ एक और याद रखना, सजातीय। सजातीय भी इसका विलोम शब्द होता है। निरर्थक, इसका आ जाएगा सार्थक। ये भी एक महत्वपूर्ण है। निरर्थक यानी कि जो निरर्थक जो हमारे काम का या कार्य करने योग्य नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, निरर्थक। और सार्थक जो साथ देने योग्य या काम करने योग्य होता है उसे क्या कहा जाता है, सार्थक कहा जाता है। तो हमने अभी कुछ विलोम शब्दों को देखा है और इतने हमने कितने विलोम शब्द देख लिए अभी तक, 100 विलोम शब्द को देख लिया है और ये भी समझ लिया है कि एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है विलोम शब्द को और एग्जाम में हम इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है।